सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हो लॉन्डो? ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, और ठंड को थोड़ा सा कम किया था मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी वाले गेम ने। बहुत सही गेम हुआ। ऑल्दो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेल्सी इस तरीके से खेलेगी जिस तरीके से उन्होंने खेला। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल डोमिनेट किया था सिटी को, एंड सिटी ने कुछ टैक्टिकल चेंजेस किए पेप गार्डियोला ने, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला इन द सेकंड हाफ। और उनका जो सब्सटीट्यूशन था ऑन पॉइंट था। रिको लेविस भाई क्या बंदा है, 18-19 साल 20 साल कितना मुझे नहीं पता, बट ही इज़ अ बीस्ट, प्रॉपर बीस्ट। ही इज़ अ गुड प्लेयर, मतलब वो मेकिंग में है, इज़ अ गुड प्लेयर इन मेकिंग। प्लस जो सब्सटीट्यूशन था अकांजी का, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था उनको, एंड जिसके वजह से मैनचेस्टर सिटी को रिजल्ट मिला। माहरेज, ग्रिलिश बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल थे कल के गेम में, सो जिसके वजह से उनको एक प्रॉपर रिजल्ट मिला। एंड टॉकिंग अबाउट चेल्सी का परफॉर्मेंस, भाई उनका भी सही था। ऐसा नहीं था कि आप इस टाइप का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चेल्सी से कि हाँ चेल्सी आएगी और मैनचेस्टर सिटी को इतना ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि वो कर रहे थे। भले मैनचेस्टर सिटी हम सभी को पता था कि हाँ जीत कर जा सकते थे वहाँ से, सो वो पता था सबको, बट इतना ज़्यादा चेल्सी अच्छा खेलेगी ये किसी को नहीं पता था कि चेल्सी इस तरीके से एक बैटल टो टू टो बैटल करेगी मैनचेस्टर सिटी के साथ, वो किसी को पता नहीं था। उन्होंने चांसेस नहीं लिए अपने जो उनको लेने चाहिए थे मेरे हिसाब से, और ये गेम ड्रॉ पे भी फिनिश हो सकता था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से हालांड को इन लोगों ने कंटेन करके रखा था, कूलेबाली, थियागो सिल्वा, इन्होंने जिस तरीके से, प्लस जाकारिया का एक बहुत सही गेम था, मैटियो कोवाचिच का एक बहुत सही गेम था। एंड कुछ कुछ चीज़ें हुई चेल्सी के साथ जो अगर नहीं होती तो आई थिंक ये गेम हमें और बेटर वे में देखने को मिल सकता था और हम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते थे। अगर क्रिस्टियन पुलिसिच को इंजरीज नहीं होती और रहीम स्टर्लिंग को इंजरी नहीं होती तो फिर चीज़ें चेंज हो सकती थी। एंड भाई ओबामियांग आपका अगर टॉप, मतलब आपका जो फर्स्ट चॉइस नंबर 9 है, तो फिर दिक्कतें हैं आपके साथ। आपको देखना है ट्रांसफर विंडो में अगर आपको कोई भी स्ट्राइकर मिलता है उसको उठा लो, क्योंकि ओबामियांग नहीं भाई, ओबामियांग नहीं, किसी भी प्लेयर को ले आओ बट ओबामियांग नहीं भाई, क्योंकि काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। एंड आई थिंक चेल्सी धीरे धीरे वापस आएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्ट था उनको, मोटिवेशन था उनके लिए कि हाँ मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हम इतना सही खेल लिए, हमने मतलब एक अच्छा ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि हाँ हम प्राउड फील कर सकते हैं खुद पे कि हमारा इतना खराब रन ऑफ फॉर्म जा रहा था, बट फिर भी हमने ट्राई किया कि हम मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और आई थिंक इट विल हेल्प देम इन द कमिंग वीक्स। जो भी उनके आने वाले गेम्स है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, बट फिर भी इंजरीज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब खराब कर दिया उनका सिनारियो कहीं ना कहीं। सो देखो किस तरीके से ग्राहम पॉटर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, या फिर किस तरीके से अप्रोच उनका रहता है इस ट्रांसफर विंडो में, उसके बारे में हम बात करेंगे। चेल्सी का क्या अप्रोच होना चाहिए ट्रांसफर विंडो में अभी फिलहाल, क्योंकि प्लेयर्स तो उन्होंने साइन कर रखे हैं कुछ कुछ जो कि समर में आएंगे, प्लस अभी कुछ प्लेयर्स आएंगे, तो वो ठीक है, उनका अप्रोच बहुत सही है, मैनेजमेंट का अप्रोच बहुत सही है फ्यूचर को लेके। बट अभी रिसेंट में उनको क्या करना चाहिए, रिसेंट के जो विंडो चल रहा है अभी विंटर का, उसमें उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। एंड गेम अच्छा हुआ, मैनचेस्टर सिटी डिजर्व टू विन द गेम, और उन्होंने अपना लीड जो है वो कम कर लिया, 5 पॉइंट्स का हो गया उनका, और आर्सेनल का जो गैप है फर्स्ट एंड सेकंड का वो 5 पॉइंट का हो गया। तो वो सब अलग बातें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट द मेन क्वेश्चन इज हेयर कि आर्सेनल के बारे में अपन बात करेंगे, आर्सेनल के जो ट्रांसफर विंडो है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस उनका क्या अप्रोच होना चाहिए या फिर उनका क्या एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए अपने ट्रांसफर्स को लेके इस विंडो में। क्योंकि देखो आर्सेनल दे आर प्लेइंग वेल, हाँ आप बोलोगे ठीक है वो तो अच्छा ही कर रही है और उनको कौन से प्लेयर्स चाहिए, बट देखो जब आप एक लंबे रन ऑफ फॉर्म में जाते हो, जब आपको सिल्वरवेयर जीतना है, आप प्रीमियर लीग में टक्कर दे रहे हो सिटी को जिनके पास डेप्थ देखो भरा पड़ा है। अगर सिटी को इंजरीज भी होती है, जो कि हो सकती है, ऐसा नहीं है किसी इंजरीज नहीं हो सकती किसी टीम को, देखो चेल्सी को किस तरीके से इंजरीज ने हिट किया, तो कोई भी टीम ऐसा नहीं है जो इंजरीज से बच सकती है। तो फिर अगर आपके पास डेप्थ रहेगा नहीं, जब आपको इंजरी हिट करेगी तब दिक्कतें आ सकती है। तो आई थिंक उसके लिए आर्सेनल को देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए मार्केट को, और उनको कुछ ऐसे प्लेयर्स लाना चाहिए जो कि हाँ बेंच स्ट्रेंथ उनका बना रहे। अगर वो प्रीमियर लीग के लिए जा रहे हैं, FA कप में है तो उसके लिए जा रहे हैं, प्लस यूरोपा लीग भी आने वाला है, तो फिर गेम्स बहुत जल्दी जल्दी आएंगे और
उन गेम्स को मैनेज करने में बहुत मतलब एक दिमाग का दर्द हो जाएगा मैनेजर मिकेल आर्टेटा के लिए। तो उसके लिए आपको साइनिंग्स चाहिए। जो गलती की थी आर्सेनल ने लास्ट सीजन, आई थिंक कि अगर वो जनवरी में प्लेयर्स लाते तो टॉप 4 में शायद हो सकते थे, हमें वो चैंपियंस लीग खेलते हुए दिख सकते थे। सो वो गलती नहीं करना चाहेंगे मिकेल आर्टेटा। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ नीड है आर्सेनल को प्लेयर्स की, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके लिए आर्सेनल जा सकते हैं। उनके जो एक स्क्वाड है उसको स्ट्रेंथ उसका बढ़ा सकते हैं, प्लस उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी बेटर कर सकते हैं। और प्लेयर्स भी हैं जिनको और मजा आएगा फिर खेलने में, क्योंकि प्लेयर्स जब आएंगे उनके पास तो फिर स्क्वाड में जगह बनेगी। और स्क्वाड में मतलब ऐसा है कि आपको कोई है compete करने के लिए प्लेयर है कि अगर मेरा गेम अच्छा नहीं है तो हाँ मेरा पोजीशन यहाँ फिक्स नहीं है, और प्लेयर्स हैं बेंच पे बैठे जो कि आपको compete कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, कि अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे तो अपन आ रहे हैं ऊपर। जैसा कि लेफ्ट बैक पोजीशन में हमने देखा है आर्सेनल के, राइट बैक पोजीशंस में हमने देखा है कि बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कायन टेने ही खेल रहे हैं या फिर ओलेजेंडर जिनचेंको ही खेल रहे हैं, या फिर राइट बैक पोजीशन में वाइट ही खेल रहे हैं या टोमियासु ही खेल रहे हैं, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। सो अगर बाकी जितने भी पोजीशंस है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे, सो वहाँ भी अगर प्लेयर्स ये लोग ले आते हैं तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वहाँ पर प्लेयर्स आपके लिए अच्छा करेंगे और परफॉर्मेंस निखर के आएगा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो पहला जो प्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा लिंक है, एंड आई थिंक वहाँ आर्सेनल को काम करने की ज़रूरत भी है, तो वो है उनका विंग में देखो आर्सेनल के पास उतना ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। उनके पास गैब्रियल मार्टिनेली है, बुकायो साका है एंड रीस नेल्सन है, बस इतने ही प्लेयर्स हैं। एमिल स्मिथ रॉ भी अभी इंजर्ड हैं जो कि विंग्स में खेल सकते हैं। सो उनके पास उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर एक प्लेयर को इंजरी हो जाता है तो फिर आर्टेटा को सोचने पे मजबूर करना होगा कि हाँ मैं किसको लाऊं, मैं किस प्लेयर को उस पोजीशन में खिलाऊं, तो फिर वो एक बहुत बड़ा दिक्कत है। और विंगर्स उनको चाहिए, उनको लेफ्ट में ले आओ, राइट में ले आओ, आई डोंट नो, बट विंगर्स तुम्हें चाहिए आर्सेनल, तुम विंगर्स लेके आओ। एंड द फर्स्ट नेम जो कि हमारे मन में आता है और अभी चल रहा है मीडिया में बहुत ज़्यादा उसका एक हल्ला बोल सा चल रहा है, वो है मिखाइलो मुद्रिक। तो देखो मिखाइलो मुद्रिक जो है आर्सेनल बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है। मिखाइलो मुद्रिक जो है आर्सेनल का प्राइमरी टारगेट है इस ट्रांसफर विंडो के लिए। कुछ भी हो जाए वो लोग मिखाइलो मुद्रिक को जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये उनका प्राइमरी टारगेट है। प्लस प्लेयर भी अपने तरफ से इंटरेस्ट दिखा रहा है आर्सेनल को ज्वाइन करने में। सो यहाँ पे आर्सेनल के लिए एक विन ऑन विन सिचुएशन है। एंड आई थिंक जो भी उनका नेगोशिएशंस चल रहा है अभी सख्तार के अगेंस्ट, सख्तार के साथ, तो उसको अगर आर्सेनल जल्दी मैनेज कर लेते हैं तो फिर उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपने देखा चेल्सी के भी इंजरीज हुए बहुत सारे, तो वो भी चाहेंगे कि अपन भी मिखाइलो मुद्रिक के लिए जाए, क्योंकि लिंक चल रहा था कि हाँ चेल्सी एंड आर्सेनल द बोथ टीम आर लुकिंग फॉर मिखाइलो मुद्रिक। तो चेल्सी भी आ सकती है, चेल्सी के पास बहुत पैसा है, आर्सेनल से ज़्यादा पैसा भी चेल्सी के पास है। तो अगर आप एक भी मौका गंवाते हो तो चेल्सी फिर ऐसे उठा के ले जाएगी मिखाइलो मुद्रिक को। तो उसके लिए आई थिंक कि आर्सेनल को जल्दी से जल्दी इस डील को कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर चेल्सी के साथ बिडिंग वॉर हुआ तो आई थिंक ये 90-85 प्लस के अराउंड जा सकता है मिखाइलो मुद्रिक का प्राइस। तो आई थिंक कि अगर आर्सेनल को एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने स्क्वाड में तो मिखाइलो मुद्रिक इज अ मस्ट। और अगर यूरोपा लीग के लिए जा रहे हो, आप प्रीमियर लीग के जा रहे हो, तो मिखाइलो मुद्रिक एक अच्छे प्लेयर हैं, एक टॉप प्लेयर हैं आपके लिए, जो कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। और क्वालिटी उस बंदे में है जो कि इस आर्सेनल साइड को चाहिए। अगर इंजरीज हो जाती है बाई चांस, मैं नहीं चाहता कि इंजरीज हो, बट फिर भी अगर इंजरीज होती है आर्सेनल को तो फिर मिखाइलो मुद्रिक एक बहुत अच्छा एडिशन है इस टीम के लिए। और विंग्स की अगर बात करो तो और एक नाम बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से लिंक हो रहा है आर्सेनल के साथ, एंड इस प्लेयर के साथ भी और भी क्लब्स हैं जो जुड़े पड़े हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट जोआ फेलिक्स। तो जोआ फेलिक्स का देखो बढ़िया रहा नहीं अंडर सिमियोने के अंडर। जोआ फेलिक्स का जो कैरियर है बिल्कुल खराब रहा। हमने सोचा था एक बहुत तगड़ा साइनिंग है, 120-125 मिलियन का जो साइनिंग है, इतना ज़्यादा पैसा फेंका है जब एटलेटिको मैड्रिड ने, तो कुछ सोच समझ कर ही फेंका होगा ना। ही इज़ अ रियल टॉप टैलेंट भाई, वो बहुत सही बंदा है, बहुत सही प्लेयर है जोआ फेलिक्स। बट आई डोंट नो
सिमियोने ने किस तरीके से यूज़ किया इस प्लेयर को, बिल्कुल उसको नहीं पता कि कैसे यूज़ किया जाए जोआ फेलिक्स को। सो द बेस्ट थिंग फॉर जोआ फेलिक्स अभी अगर मेरे से पूछोगे, और या फिर मैं अगर तुम्हें बताऊं कि द बेस्ट थिंग जोआ फेलिक्स के लिए क्या होने वाला है, तो आई थिंक कि उसको मूव कर जाना चाहिए उस क्लब से, एटलेटिको मैड्रिड से उसको मूव कर जाना चाहिए। एंड देयर आर पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर हिम, आर्सेनल आर देयर, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर देयर। सो आई थिंक कि आर्सेनल के पास ये मौका है, गैब्रियल जीसस जबकि इंजर्ड हमें पता है, तो फिर वहाँ एंकेटिया, ठीक है एंकेटिया काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उस पोजीशन में, बट अगर आप जोआ फेलिक्स को ले आते हो तो एंकेटिया को भी अभी एक प्रॉपर कंपटीटर मिलने वाला है उस पोजीशन के लिए। तब आप और भी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप टीम के डायनेमिक्स को चेंज कर सकते हो, क्योंकि जोआ फेलिक्स एक बहुत तगड़ा बंदा है। वो आपको फ्रंट में किसी भी पोजीशन में खेल सकता है, जो तीनों आपका पोजीशन है, लेफ्ट विंग, सेंटर फॉरवर्ड एंड राइट विंग, ये तीनों में कहीं भी वो बंदा फिट हो सकता है। तो आई थिंक कि जोआ फेलिक्स को अगर ये लोन पर ले आते हैं आर्सेनल, तो फिर इनके लिए भाई विन ऑन विन सिचुएशन होने वाला है। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उनके पीछे है, बट अगर आई थिंक कि देखो आर्सेनल को चूज करने का एक बहुत बड़ा रीज़न होने वाला है जोआ फेलिक्स के पास, क्योंकि जोआ फेलिक्स यहाँ पे उनको पता है कि आर्सेनल के पास डेप्थ नहीं है और मुझे चांसेस मिलेंगे, क्योंकि गेम्स आर कमिंग थिक एंड फास्ट। सो उसके वजह से यहाँ पे जोआ फेलिक्स को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं, और हो सकता है कि अभी लोन डील करके ये परमानेंट डील भी कर सकते हैं आर्सेनल। सो इट विल बी ए गुड ऑप्शन फॉर बोथ द प्लेयर एंड द क्लब। एंड तीसरा जो नाम आता है, तीसरा जो पोजीशन आता है वो होता है इनका मिडफील्ड। देखो मिडफील्ड में इनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। अगर तुम देखोगे सांबी लोकोंगा एक प्लेयर है, वो है पार्टी एंड जाका, यही 3 ऑप्शन दिखता है, एल नहीं है। तो फिर उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और उतना ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं है आपके बेंच में। तो उस जो पोजीशन है उसको देखना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिकेल आर्टेटा का। एंड आई थिंक कि ये लोग समर ट्रांसफर मार्केट में भी इसके पीछे परेशान थे कि हाँ हमें प्लेयर लाना है, एक नंबर 8 या फिर एक नंबर 6 हमें चाहिए, जो कि हमें उस पोजीशन को एक स्टेबिलिटी देगा। अगर हमारे मेन प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे एक प्लेयर बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है इनके लिए। एंड दे आर लुकिंग फॉर यूरी टेलीमंस एंड डॉगलस लुइज, जो कि दोनों ही काफ़ी सही प्लेयर हैं। आई थिंक डॉगलस लुइज का जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन था वो एट द एंड खत्म हो गया था समर में, क्योंकि जो बिड था इनका थोड़ा सा कम रह गया। तो आई थिंक दिस इज द रियल चांस कि ये लोग जा सकते हैं। हाँ मुझे पता है कि डॉगलस लुइस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब एक्सटेंड हो चुका है एस्टन विला के साथ, तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें होने वाली है, बट फिर भी अगर 25 to 30 मिलियन ये लोग फेंकेंगे तो आई थिंक कि डॉगलस लुइस को ला सकते हैं। एंड सबसे बड़ा चांस इनके पास ये है कि यूरी टेलीमेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है लेस्टर सिटी के साथ वो अब खत्म होने वाला है, समर में वो खत्म हो जाएगा। तो इनके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर ये 15-20 मिलियन के अराउंड भी फेंकेंगे अभी लेस्टर सिटी को देंगे तो चांसेस है कि वो आ सकता है वो बंदा आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी क्या करते हैं आर्सेनल। बट ये एक बहुत ऐसा पोजीशन है जहां स्ट्रेंथ जरूरी है, जहां पे आपको प्लेयर्स लाने हैं। मिडफील्ड का जो पोजीशन है वहां पे आपको प्लेयर्स लाने हैं। एंड अगर देखो और कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जहां पे आर्सेनल से भी जुड़े हैं, वो है हर्विंग लोजानो, कि अगर मिखालो मुद्रिक कहीं चेल्सी चले जाते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चेल्सी जा सकते हैं वो, बट अगर ऐसा सिचुएशन ऐसा है कि अगर वो जाते हैं तब ये लोग हर्विंग लोजानो के लिए जाएंगे विंग में, एंड विल्फ्रेड जा वो भी एक बेटर ऑप्शन होने वाले हैं इनके लिए। सो फिर ये थे कि ये जो प्लेयर्स हैं ये अभी चाहिए आर्सेनल को। डिफेंस में वैसा कुछ नीड नहीं है फिलहाल तो आर्सेनल को, अगर वो समर में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिडफील्ड में मैंने बता दिया कि एक आपको नंबर 6 और एक नंबर 8 वो चाहिए ही चाहिए, और वो आपको लाना ही है, क्योंकि अगर वो नहीं लाते हो तो फिर मैनचेस्टर सिटी आपके पीछे पड़ी है, और मैनचेस्टर सिटी के पास बहुत डेप्थ है भाई, मैनचेस्टर सिटी के पास बहुत डेप्थ है। वो आपको किसी भी टाइम हिट करेंगे, जब कहीं ना कहीं आपका एक फॉर्म आएगा जो कि पुअर फॉर्म आएगा, एक ऐसा पैच आएगा जहां पर आप मैचेस हारोगे, मैचेस ड्रॉ करोगे, पॉइंट लूज करोगे बहुत ज्यादा, तो उस टाइम मैनचेस्टर सिटी आपको दिक्कतें दे सकते हैं। सो वहां उस टाइम के लिए आपको ये विंडो मिलता है, और यहाँ पे आप स्पेंड करो, यहाँ पे आप खर्चे करो, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट डालो कि हाँ हमें वो प्लेयर्स चाहिए, तो हमारा जो आगे का एक विजन है, मैनेजर का जो विजन है, हमारा जो जीतने का एक ये है कि हाँ हमें प्रीमियर लीग जीतना है, वो पूरा हो सकता है। तो उसके लिए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर आर्सेनल कि वो लोग जाए ट्रांसफर मार्केट में, एक्सप्लोर करे उसको और प्लेयर्स लेकर आए जहाँ जहाँ उनको नीड है। मैंने तो बता दिया, अटैक में उनको प्लेयर्स चाहिए एंड मिडफील्ड में उनको प्लेयर्स चाहिए। सो गाइज आपको क्या लगता है कि आर्सेनल को किस किस जगह पे प्लेयर्स चाहिए? क्या
आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई जगह मिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड क्या आपको ये लगता है कि आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत सकती है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मिखाइलो मोद्रिक का साइनिंग क्या लगता है, आर्सेनल कंप्लीट कर पाएंगे, ये भी कमेंट में बताना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।